हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट सीडीपी। जो हमारे एनसीईआरटी शब्दावली है, एनसीईआरटी बुक है, उससे कुछ शब्दावली एग्जाम में हर बार आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं गया जिसमें ये टॉपिक न पूछे गए हों। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे जीववाद के बारे में। जीववाद से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आना ही आना है। जीववाद एनिज्म के बारे में बात करें तो ये जो जीववाद है, इसका जो अभाव होता है वो जो जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 साल तक। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 साल तक, इस अवस्था में इस स्टेज में जीववाद का अभाव होता है, एनिज्म। अब जीववाद होता क्या है तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। जीववाद जो है, निर्जीव वस्तुओं को जो बच्चा है वो सजीव समझता है। निर्जीव वस्तुओं को बच्चा क्या करता है, सजीव समझता है। जैसे बच्चा क्या अपनी गोद में डॉल को बिठा लेगा, उसको दूध पिलाएगा। ठीक है, अगर बच्चा कहीं चल रहा है उसको, या गेट के पास या जमीन पे ही उसको चोट लग जाती है तो उसकी मम्मा आती है, अरे मेरे बच्चे को मार दिया, और उसको क्या करती है, दरवाजे को जोर जोर से पीट देती है। बच्चा रोना शांत हो जाता है। वो गेट को भी क्या समझ रहा है, सजीव समझ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वो निर्जीव वस्तुओं में, सजीव वस्तुओं में अंदर नहीं कर पाता है। ये जो अभाव होता है वो किस अवस्था में होता है, तो जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक रहती है, इस अवस्था में इसका अभाव होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, तर्क वितर्क नहीं कर पाता है चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी अवस्था में जो आत्म केंद्रीयता का गुण पाया जाता है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो ये बात हो गई, हमारे जीववाद की बात कर ली और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर ली। अगर जीन पियाजे की हम अवस्था, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं बच्चे की, वो 4 अवस्थाएं बताई हैं। अवस्थाओं की बात करें तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें सबसे पहली जो अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज जो बताई है उन्होंने 0 से 4 साल तक बताई है। और दूसरी बताई है आपको, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी आपको, 2 से 7 साल तक बताई है। ठीक है, और जो तीसरी है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और फोर्थ जो है वो है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये जो एज है ये 12 से ऊपर है। ठीक है, 12 से ऊपर, और मूर्त की जो है वो 7 से 12 है। तो ये हो गई अवस्थाओं के बारे में बात। अब बात कर लें हम ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का भी अभाव होता है इस अवस्था में बच्चे में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको बोलते हैं हम अहम केंद्रित। इसमें बच्चा क्या करता है कि जो बच्चा सोचता है, जो वह कर रहा है, वो उसको लगता है कि यही ठीक है, यही सबको करना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा आइसक्रीम खा रहा है तो वो ये सोचेगा कि ये सब आइसक्रीम खाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ईगोसेंट्रिज्म, ये इस ईगोसेंट्रिज्म का जो अभाव होता है वो भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इस अवस्था में, इसमें एक और उदाहरण से समझेंगे। बच्चा क्या करता है, जैसे अपनी माँ की गोद में, उसकी माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा आकर के बैठ जाता है तो वो उसको तुरंत हटा देता है, रो रो के हटा ही देगा उस बच्चे को। तो ये क्या है, ईगोसेंट्रिज्म। ईगो से भरा रहता है बच्चा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ठीक है, अहम केंद्रित इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये बात हो गई ईगोसेंट्रिज्म के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लें हम अपलटावी के बारे में। अपलटावी जो गुण है, ये भी ईगोज में प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। मतलब रिवर्सिबिलिटी का अभाव होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में। वो क्या करता है, बच्चा वस्तुओं, समस्याओं, संख्याओं को उलट पलट नहीं पाता है, चीज़ों को बदल करके नहीं देख पाता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। अगर बच्चे से आप पूछोगे 2 इंटू बराबर क्या, 2 इंटू
2 बराबर क्या होता है तो वो बता देगा 4 होता है। लेकिन बच्चे से आप पूछोगे 4 डिवाइड 2 क्या होता है तो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो वो चीज़ों को उलट पलट नहीं पाता है। इस अवस्था में बच्चे में क्या होते हैं कि जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेता है, पर इनके पीछे जो नियम छिपे होते हैं उनको नहीं वह समझ पाता। इनके पीछे जो नियम छिपे होते हैं, सादा जोड़ घटाव गुणा तो कर लेगा वो, लेकिन इनके पीछे जो नियम छिपे होते हैं उनको बच्चा नहीं समझ पाता है। तो ये होता है इर्रिवर्सिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? इर्रिवर्सिबिलिटी। आगे बात करें हम संरक्षण के बारे में। संरक्षण के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु की साइज या शेप में चेंज करने पर उसकी क्वांटिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, कोई वस्तु है दो, ठीक है, उसके अगर हम साइज और शेप को बदल दें तो उसके जो उसके अंदर जो क्वांटिटी है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अंदर जो हमने कुछ भी रखा है, जैसे पानी या दूध रख दिया है उस बर्तन में, लेकिन उस जो बर्तन है उनकी साइज और शेप को हम बदल दें, लेकिन जो हमने पानी या दूध रखा है उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु की शेप या साइज या शेप को चेंज करने पर उसकी क्वांटिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाएगा। देखिए, पहले आपने 2 गिलास लिए, एक लंबा गिलास लिया और एक चौड़ा गिलास लिया। ठीक है फ्रेंड्स, पतला एक चौड़ा। जो पतला वाला है वो चौड़े वाले से लंबा भी है। आपने सेम क्वांटिटी में दूध लिया और आपने दोनों गिलासों में रख दिया। पतले वाले में ऊपर तक आ जाएगा दूध और चौड़े वाले में नीचे तक रह जाएगा। लेकिन बच्चा क्या है, जो इस अवस्था का जो बच्चा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा है, वो उससे आप कहोगे कि आपको कौन सा गिलास लेना है, तो वो क्या करेगा, पतले वाले गिलास को उठाएगा। वो ये समझेगा कि इसमें दूध ज़्यादा है, वो ये समझेगा कि इसमें दूध ज़्यादा है। तो बच्चा क्या करता है, इसमें कंजर्वेशन नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन नहीं कर पाता है। तो ये हमारे जो कुछ टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट थे, जीववाद हो गया, ईगोसेंट्रिज्म हो गया, अपलटावी हो गया, संरक्षण हो गया, ये सब किस अवस्था में आते हैं? तो इन सब का अभाव जो होता है ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, रिवर्सिबिलिटी का अभाव किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इरिवर्सिबिलिटी संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, संरक्षण का भी अभाव होता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन नहीं कर पाता है। अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ऐसे क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में नहीं आते हैं, टेट एग्जाम में, सुपर टेट में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते हैं। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। ठीक है फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने जो जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की भी स्थापना की थी। ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वयं के बच्चों पर ही निरीक्षण किया था। ठीक है, एक पुस्तक पूछी जाती है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये किसने लिखी? तो ये क्वेश्चन जो है जीन पियाजे ने लिखी थी। इन्होंने टोटल 32 बुक्स लिखी थी, 32 पुस्तकें लिखी थी। इसमें थी द फिजियोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ऐसी जो कुछ पुस्तकें थी ये जीन पियाजे ने लिखी थी। तो जीन पियाजे ने बच्चे की उम्र के अनुसार कितनी अवस्थाओं में बांटा? तो 4 अवस्थाओं में उसके विकास को बांटा था। जीन पियाजे ने बोला था जो बच्चा है उम्र के साथ चीज़ों को सीखता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो चीज़ों को सीखता जाएगा। मतलब पहले विकास होगा, उसके बाद अधिगम होगा। जीन पियाजे ने छोटे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक और बोला था। छोटे बच्चों को जीन पियाजे ने क्या बोला था? तो जीन पियाजे ने छोटे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी बोला था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।